हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स पर सीएसपी। बच्चों, हम लोग आज डिस्कशन करेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में फिक्स्ड है कि वही आता है बच्चों। तो ये डिफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 2021 बोर्ड में जो बिहार बोर्ड एग्जाम होने वाला बच्चों आपको 1 Feb से, उसमें इंपॉर्टेंट है। ये आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले भी कुछ क्वेश्चन, काफ़ी सारे चैप्टर का बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में बच्चों डिफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, ये पहले भी काफ़ी लेक्चर में हम कराए हुए होंगे, अगर कोई बच्चे लेक्चर देखे होंगे तो क्या पता ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, क्योंकि बोर्ड पर्पज से है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बच्चों, देखो। आई इज इक्वल टू आपको दे देगा 0 से π/2। बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आता है 0 से π/2 साइन स्क्वायर, मतलब 0 से π/2 इन डिफिनिट इंटीग्रेशन है। मतलब ये आपका लिमिट लगा हुआ है, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/2, और इस टाइप का क्वेश्चन है। और साइन की पावर 2 का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं पढ़े। अगर साइन एक्स रहता तो उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाता, क्योंकि जब जब इंटीग्रेशन करने के बाद को आएगा तब तक माइनस लगेगा। लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर है, नहीं कर सकते। तो आज के बाद अगर जो क्वेश्चन नहीं बन पाए, एक अपना बहुत शानदार प्रॉपर्टीज है, जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको आप लिख के इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और यूजिंग प्रॉपर्टी कुछ भी समझ में नहीं आया, यूजिंग प्रॉपर्टी एक बहुत लाजवाब प्रॉपर्टीज है। ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सीधा आंख बंद करके ए से बी और एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स लगा दो, ये प्रॉपर्टी। और एग्जाम में जब भी प्रॉपर्टीज लगाओ तो इसको ब्रैकेट में आप डाल दो, क्योंकि प्रॉपर्टीज अगर लगा रहे हो बंदो, आपको पास अगर नॉलेज है तो लिखो, ऐसा नहीं है चीट कर रहे हो। अगर नहीं आप लिखोगे तो पक्का लगेगा यार कहीं से चीट किया, छाप छुप लिया है। तो 0 से ए से बी एफ एक्स डी एक्स, दैट इज ए प्रॉपर्टीज ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। और यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी जब लगाओगे तो ये आपका 0 से π/2। और एक प्रॉपर्टीज आपको बुक में एनसीईआरटी मिल जाएगा कि अगर 0 से ए रहेगा तो ए माइनस एक्स, बात बराबर है, क्योंकि 0 से ए रहेगा, हमको कुछ नहीं करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करना है। तो लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट ये, और ए प्लस बी माइनस एक्स, कुछ नहीं रट्टा मारना, सीधा वही प्रॉपर्टीज ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ए प्लस बी है, जिसको ही बोलो, दोनों के ऐड करके माइनस एक्स करेंगे। तो 0 में आपका π/2 जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, π/2। जितना ज्यादा एक्सप्लेन करोगे अच्छा रहेगा, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। और साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स आपका क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन पक्का रिपीट करेगा। तो मतलब आपका आई चेंज होके आ गया 0 से π/2 साइन स्क्वायर, इसको सेकेंड मान लो। अब आप क्या करो, वहां फर्स्ट इक्वेशन जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ तो उसको फर्स्ट माने, और ये सेकेंड है। और 0 से π/2 है तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, सीधा आपको आंख बंद करके क्या करना है कि π/2, यहाँ भी लिमिट वही है, वहां भी लिमिट वही है, प्रॉपर्टीज लगा दिए। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो आंख बंद करके आप दोनों को ऐड कर दो। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दो, तो यहाँ से आई प्लस आई हो जाएगा। और 0 से आपका π/2 हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस फिर 0 से क्या हो जाएगा π/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और आई आपका जुड़ के 2i हो जाएगा। और यहाँ से दोनों जगह लिमिट सेम है, तो 0 से π/2 कॉमन आ गया। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू आपका कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। और लिमिट 0 से π/2 और 1 का इंटीग्रेशन आपका कितना हो जाएगा, x। 1 का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा x, और लिमिट कहाँ से कहाँ लगा हुआ है, 0 से π/2। और यहाँ से बच्चों हो जाएगा 2i, और अपर लिमिट पहले फिर लोअर लिमिट, और 2i इज इक्वल टू हो गया π/2, देयरफॉर i इज इक्वल टू आपको आ जाएगा π/4। तो बड़ा लाजवाब तरीके से, कुछ भी बच्चों नहीं किया, आराम से ये साइन था। तो जहां भी आपको आज के बाद डिफरेंट इंटीग्रेशन का अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप आंख बंद करके प्रॉपर्टी लगा दो ए प्लस बी माइनस एक्स, और यहाँ प्रॉपर्टीज ए प्लस बी माइनस एक्स लगा दी। और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अगर यही चीज आप एग्जाम में साइड में अगर लिख दोगे, सिंस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 1, तो यहाँ से ये 1 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 0 से π/2, और π/2 माइनस 0, 2i इज इक्वल टू π/2, देयरफॉर i इज इक्वल टू π/4। आई आपको भी माना हुआ था। या तो ये क्वेश्चन देगा या तो ये क्वेश्चन देगा, प्रॉपर्टी लगाओगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाएगा। अगर ये क्वेश्चन देगा, प्रॉपर्टी लगाएगा तो कॉस π/2 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो अगर ये भी चीज अगर आप एग्जाम में यहाँ पे साइड में लिख दो कि साइन π/2 माइनस थीटा, दैट इज π/2 मतलब 90 डिग्री, तो साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। तो ये सब अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे अच्छे से तो अच्छे से मार्क्स मिलेगा। अगर एक्सप्लेन नहीं करोगे अच्छे से तो मार्क्स अच्छे से नहीं मिलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों दे रहे हैं, ये आपका फेवरेट है, आई 0 से π/2 साइन की पावर n x, साइन की पावर n कॉस की पावर n। अब यहां भी आप क्या करो, साइन, हम जनरल क्वेश्चन करा रहे, आपका एनसीईआरटी का डिट्टो क्वेश्चन छापता भरा हुआ, मान लो सब जगह पावर 5 दे देगा। हम तो साइन पे पावर n दिए हैं और कॉस पे पावर n दिए हैं, यहाँ साइन पे पावर n दिए हैं, कॉस पे पावर n। तो साइन पे पावर n कॉस पे पावर n अगर इस तरह इसी तरह से कभी दे देगा, साइन पे पावर यहाँ रूट दे देगा, रूट का मतलब 1/2 पावर, यहाँ
कुछ भी दे देगा, मतलब पावर 5/2 दिया हुआ आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ, पावर 3/2 दे दे, कुछ भी ऐसा पावर दे दे झोल जाए जिसका कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है। आपको प्रॉपर्टीज ही लगाना पड़ेगा। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और यूजिंग प्रॉपर्टीज वही लगा दो, आंख बंद करके, दिमाग नहीं लगाना है। 0 से ए लिखो या ए से बी, हम तो ए से बी ही लिखते हैं क्योंकि वही प्रॉपर्टीज है। अगर आपका ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहे तो यहाँ से बच्चों प्रॉपर्टीज हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब ये प्रॉपर्टीज अगर आप लिख दोगे तो यहाँ से बच्चों आई बराबर हो जाएगा 0 से π/2 और साइन की पावर n π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन की पावर n π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर n π/2 माइनस एक्स। जहां जहां ए है x है वहां वहां a प्लस बी माइनस एक्स, तो a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स और साइन π/2 माइनस एक्स आपका हो जाएगा कॉस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स और ये हो जाएगा कॉस की पावर n और ये हो जाएगा साइन की पावर n। इसको आप dx यहाँ लिख दो, इसको सेकेंड मान लो और जैसे ही कुछ भी पावर दे, ये n कुछ भी है, आपका बुक में काफी सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है, कभी n पे n के जगह 5/2 पावर दे दिया, 3/2 रूट दे दिया, कुछ भी दे दिया, आप आंख बंद करके प्रॉपर्टी लगाओ a प्लस बी माइनस एक्स, वो साइन क्या बन जाता है कॉस, कॉस बन जाता है साइन। तो अगर ये ढंग से आप देखोगे सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को, तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन में दिख रहा है फर्स्ट में, दोनों में हमको एलसीएम सेम दिख रहा है, नीचे वाला डिनोमिनेटर पार्ट सेम दिख रहा है। और जैसे ऐड करोगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर फर्स्ट और सेकेंड को एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड करोगे तो यहाँ से आई प्लस आई, हम जल्दी से कर रहे हैं बच्चों, 0 से π/2 और एलसीएम एक स्टेप लिख देना, पहले लिख देना है, दोनों को ऐड करोगे, नीचे वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा, ऊपर से जुड़ेगा, वो कट के आपका 1 हो जाएगा। और अभी थोड़ा देर पहले 1 dx का इंटीग्रेशन किए थे, ये सॉल्व करने का 0 से π/2, तो ये आपका आया था π/2 और ये आया था आपका 2y का 2i का वैल्यू π/2, तो i का वैल्यू आपका हो जाएगा π/4, ऐड कर देना। कुछ भी रहे इस टाइप का हम क्वेश्चन कुछ जो आता है वो लिख देते हैं। डिफरेंट इंटीग्रेशन का वन शॉट लेक्चर जो अपलोड किए थे बच्चों, उसमें भी हम लिखे हुए थे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया आप आंख बंद करके प्रॉपर्टीज लगा देना, मतलब डिफिनिट का अगर क्वेश्चन आया है तो ये समझो ना कि प्रॉपर्टीज लगाना है a प्लस बी माइनस, कुछ नहीं दिमाग लगाना। अगर डिफिनिट का क्वेश्चन आया तो आप a प्लस बी माइनस एक्स कर दो और साइन पे कुछ भी पावर दे दे, जैसे साइन पे पावर वो जान के 5/2 दे देगा, 3/2 दे देगा, हमको पता है कि यार उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। अगर उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इनडिफिनिट पॉसिबल तो नहीं है, और डिफिनिट में क्या करना, आंख बंद करके प्रॉपर्टीज लगा दो और ये साइन स्क्वायर में भी प्रॉपर्टीज लगा दो, तो आसानी से बन जाएगा और जल्दी से जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। तो यही सब फायदा है बच्चों, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक्चुअल आपको क्वेश्चन जो दे रहा है वो किस टाइप का क्वेश्चन है नहीं है। और वन शॉट लेक्चर भी देख लीजिएगा, उसमें भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले कराए हुए हैं, ठीक ना। अब कुछ एग्जांपल देख लो कि इस टाइप का सर क्वेश्चंस क्या सब आएगा। जैसे आपको दे देगा साइन पे पावर 5 पावर दे दिया 5/2x और कॉस पे पावर 5/2x और लिमिट दे दिया 0 से π/2। जैसे आप प्रॉपर्टीज लगाओगे a प्लस बी माइनस एक्स, तो साइन π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ कॉस एक्स, ये कॉस हो जाएगा, ये साइन, फिर से वही काम फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान ही क्वेश्चन रहता है ये सब बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और कुछ एक दो ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम में ये बना लेना, आंसर π/4 इस तरह से भी देगा। अगर लिमिट दे दे आपको π/6 से π/3 और जैसे साइन पे पावर इस बार 3/2 देते हैं, कुछ भी पावर देगा यही साइन कॉस घुमाते रहेगा और कॉस पे पावर 3/2। अब यहाँ भी प्रॉपर्टीज लगाओगे, प्रॉपर्टीज तो यही लगाना है a प्लस बी माइनस एक्स, तो a का काम कर रहा है आपका कितना π/6, a का मतलब नीचे और b का मतलब ऊपर π/3 माइनस एक्स, और यहाँ से हो जाएगा बच्चों π/2 माइनस एक्स। तो जहां जहां देखो अगर प्रॉपर्टीज यूज करोगे तो आई आपका यूजिंग प्रॉपर्टी अगर ये यूज करोगे तो प्रॉपर्टीज अगर ये प्लस बी माइनस एक्स करोगे तो यहाँ से π/6 हो जाएगा और ये आपका π/3 हो जाएगा। और यहाँ से बच्चों साइन की पावर 3/2 a प्लस बी माइनस एक्स कितना हो गया ये, और यहाँ से हो जाएगा साइन 3/2 π/2 माइनस एक्स प्लस, और ये हो जाएगा कॉस 3/2 π/2 माइनस एक्स dx। और यहाँ पे देखो लफड़ा क्या है कि इस बार लिमिट 0 से a नहीं है, 0 से π/2 था तो प्लस π/2, यहाँ भी वही हुआ π/6, मतलब π/6 का मतलब 30 डिग्री, π/3 का मतलब 60 डिग्री, 60 और 30 90 होगा, 90 डिग्री ना लिख के हम लोग π/2 लिखते हैं, बिकॉज 90 डिग्री रेडियन में लिखा जाता है π/2। और देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी जो लगाए तो ये π/6 और ये π/3 रहेगा ही रहेगा, और ये साइन आपका बन जाएगा कॉस, और ये कॉस साइन बन जाएगा आपका क्या कॉस, और ये कॉस क्या बन जाएगा साइन। अब यहाँ से क्या करो, सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड को जब जोड़ोगे, एक स्टेप हम खा रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ोगे तो ये i प्लस आई 2i हो जाएगा, और ये कैंसिल होके π/6 से π/3 और यहाँ 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन आपको x होता है तो π/6 π/3
तो यहाँ से हो जाएगा π/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये सब्ट्रैक्ट होके π/6 आएगा, तो i बराबर आपका आ जाएगा π/12। π/6 इसलिए आएगा, इसे भी सब्ट्रैक्ट कर, 60 में से 30 गया 60 बचेगा, 60 में से 30 गया 30 बचेगा, 30 को π/6 या एलसीएम ले लो, या यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2π/6, 2π/6 में से π/6 गया यहाँ से, और फिर i हमको निकालना है π/12, इसको नोट करो बच्चों, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों एक एग्जांपल क्या है, अगर 10 में दिया रहे, जैसे आपको लिमिट वही देते हैं 0 से π/2, और यहाँ मान चलिए √10x दे देगा, जो कि आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और स्क्वायर √10x, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं चेंज करना है? क्योंकि यहाँ भी आपको प्रॉपर्टीज आता है कि 10 π/2 माइनस एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, और कॉट π/2 माइनस 10x, तो यहाँ भी प्रॉपर्टीज लगा देना है a + b - x, तो वो 10 जो है आपका कॉट जो है 10 बन जाएगा। और वन शॉट लेक्चर डिफिनिट का जो है बच्चों DI इन वन शॉट जो है लेक्चर अपलोड किया है, ये जरूर देखिए, वन शॉट में लमसम में कवर किया हुआ, उसमें आपको मॉडुलस का भी कुछ प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, तो वो देख लीजिएगा, तो काफी बोर्ड क्लियर हो जाएगा। ये 2 लेक्चर देख लो तो बोर्ड में 100% मार्क्स इसका बन ही जाएगा। अब एक क्वेश्चन बच्चों देते हैं, ये भी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, 0 से 1 और x 1 माइनस एक्स पे पावर, जैसे 2021 चल रहा है तो 2021 दे देते हैं। ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है कि i = 0 से 1, आपका बुक में आई थी 92 99 दिया हुआ है, तो 0 से 1 x 1 माइनस एक्स पे पावर 2021। अब देखो लफड़ा क्या है कि 1 माइनस एक्स पे पावर 2021 चले गया, अगर x पे पावर 2021 आता तो मल्टीप्लाई कर देते, इस पे कर देगा, लेकिन ये लफड़ा कर रहा है, और हमको दिख रहा है यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, पक्का प्रॉपर्टीज लगेगा, और यूजिंग प्रॉपर्टी a से b fx dx का इंटीग्रेशन अगर रहेगा तो a से b और f ऑफ a + b - x यहाँ से हो जाएगा, तो देयरफॉर i जो है आपका चेंज हो जाएगा 0 से 1, जहाँ x है वहाँ आप a + b - x करो, तो a + b - x, और यहाँ 1, और यहाँ भी लिखो a + b - x, बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम में बनाना है, और ये प्रॉपर्टी लगाओगे, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 से 1, ये 1 - x, और ये -x + x। अब देखो क्वेश्चन में बोलोगे सर फायदा क्या हुआ, अब कुछ बच्चे को क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि सर पिछले वाले में आप प्रॉपर्टीज लगा के ऐड करते थे, तो क्या यहाँ भी ऐड करना? नहीं, यहाँ ऐड करने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिना ऐड किए ये क्वेश्चंस बनेगा। एक्चुअली पहले पावर क्या था, 1 माइनस एक्स पे पावर 2021 था, तो जो हमको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा था। अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नॉर्मल हो गया, क्योंकि 1 माइनस एक्स पे पावर पहले 2021 था, अब 1 माइनस एक्स खाली हो गया, और ये एक्स पे सिर्फ पावर 2021 है। तो अब ये क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज ऐड नहीं करना है, बस प्रॉपर्टीज लगा के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिए, और जब क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया तो अब डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x की पावर 2021 1 से, और ये x से मल्टीप्लाई होकर x की पावर 2022 हो जाएगा, बिकॉज कि ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ x की पावर 2021 और x पे पावर 2021। अब ये क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन नहीं सकता, ये आपका बोर्ड पर्पज से बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख के जाना है, जो कि पहले नॉर्मल क्वेश्चन था, मतलब नहीं बन रहा था। मान के चलो यहाँ पे पावर n था, अगर 1 माइनस एक्स पे पावर n चले गया, तो 1 माइनस एक्स पे पावर n जाने के बाद वो प्रॉब्लम करा, अगर वो पावर इस पे लाना है तो प्रॉपर्टीज लगा दो, मतलब डिफिनिट इंटीग्रेशन में अगर कुछ भी समझ में ना आए तो प्रॉपर्टीज लगाओ, पक्का क्वेश्चन बनेगा। अब इसका भी इंटीग्रेशन आपको आता है, x की पावर 2021 है तो एक पावर बढ़ जाएगा और उसी से डिवाइड करेंगे माइनस, और यहाँ पे x की पावर 2022 है तो जब लगाओगे x की पावर 2023 और डिवाइडेड बाय 2023, और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करने बोल रहा है, 0 से 1, तो अगर 0 से 1 इंटीग्रेशन करने बोल रहा है कर दो, एक बार 1 रखो, 1 रखोगे तो 1/2022 माइनस 1/2023, और लेकिन माइनस फिर लोअर लिमिट जब 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। अगर सॉल्व करना है तो 2023 माइनस 2022 डिवाइडेड बाय 2022 इंटू 2023, तो ऊपर तो सब्ट्रैक्ट होकर 1 हो जाएगा, और ये 2022 रहने देते, इतना ही क्या मल्टीप्लाई करोगे, रहने तो जो आंसर आएगा। और यही तरीका का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम वाले किस तरह से रिपीट करते रहता है, सेम क्वेश्चन, जैसे 0 से 1 दे दिए x और 1 माइनस एक्स पे पावर n दे दिए। अब इसका इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो इसका इंटीग्रेशन करने में बेटा आपको प्रॉब्लम होगा, तो क्या करना है, 0 से 1 x 1 माइनस एक्स पे पावर n, तो ये 1 माइनस एक्स पे पावर n जो चले गया है वो प्रॉब्लम कर रहा, अगर वो इस पे आ जाता तो ठीक रहता। तो हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी एग्जाम में लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूजिंग प्रॉपर्टी क्या यूज कर रहे हैं, 0 से 1, और x के जगह 1 माइनस एक्स हो जाएगा a + b - x। अगर अच्छे से लिखना तो लिख दो, जहाँ जहाँ x है a + b - x, 1 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a + b - x, और ये पावर n। अब यहाँ से क्या फायदा होगा, 0 से 1 1 माइनस एक्स, और ये 1 और 1 कैंसिल, माइनस एक्स प्लस हो जाएगा। अब देखो पहले क्या था कि 1 माइनस एक्स पे पावर n चले गया था, जो प्रॉब्लम कर रहा था, अब x पे पावर n चले गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो x की पावर n अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये x की पावर n माइनस एक्स की पावर n + 1, और यहाँ से इसको इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, वही सेम क्वेश्चन हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगा,
यहीं पे अगर सॉल्व करने बोलोगे तो यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस बचा हुआ हम सॉल्व कर देते हैं। उसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, एक्स की पावर एन प्लस टू डिवाइडेड बाई एन प्लस टू, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करने बोला था, 0 से 1 लिमिट दिया हुआ था। 1 रखोगे तो 1 पे कुछ भी पावर वही होता है, यहाँ भी 1 रख दो, लेकिन 0 रखोगे तो अगला 0 हो जाएगा। सॉल्व करोगे सब्ट्रैक्शन होने के बाद ये आंसर आ जाएगा 1 बाय एन प्लस वन एन प्लस टू। तो ये क्वेश्चन कोई ना कोई रिपीट करेगा, या जैसे आपका बुक में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है यही पे एग्जाम्पल, आई इज इक्वल टू 0 से 1 एक्स 1 माइनस एक्स पे पावर 99, जो क्लास में कराए हुए 1 शॉट लेक्चर में दिए हुए हैं। तो 99 वो 1 माइनस एक्स से पावर 99 है, जो कि आपको प्रॉब्लम करेगा। आप अगर उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। उसको नोट करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन स्टार सब जो करवाए वो अभी फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे आई इज इक्वल टू अगर आपको 0 से पाई और यहाँ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, ये सब इसका इंटीग्रेशन अगर करना चाहोगे तो इसका इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम आएगा। इसका इंटीग्रेशन थोड़ा करना कठिन इसलिए है कि अगर इंडिफिनिट का बात करें तब तो आपको प्रॉब्लम करेगा, लेकिन हम लोग को डिफिनिट करने बोला है तो डिफिनिट हम लोग कर सकते हैं। क्यों बच्चों कर सकते हैं, क्योंकि डिफिनिट में आंख बंद करके प्रॉपर्टीज लगा दो, कुछ भी समझ में नहीं आता है आपको प्रॉपर्टीज लगा देना, आगे आंसर पक्का आएगा। तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, देन यूजिंग प्रॉपर्टी, सब में वही प्रॉपर्टी, कुछ भी समझ में नहीं आया बोर्ड एग्जाम में आप प्रॉपर्टीज लगा के आ जाना, पक्का आंसर आएगा। और प्रॉपर्टीज क्या होता है कि ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी, और एफ ऑफ हमेशा लिख रहे हैं सेम वही प्रॉपर्टीज ए प्लस बी माइनस एक्स। तो यहाँ से आई हो जाएगा आपका 0 से पाई, और एक्स के जगह आप लिख दो पाई माइनस एक्स, और 1 प्लस जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप रख दो ए प्लस बी माइनस एक्स। तो आपका ए प्लस बी माइनस एक्स का काम कौन कर रहा है, 0 से पाई, तो 0 ए प्लस बी पाई हो रहा है, पाई माइनस एक्स। और आप लोग को पता है कि ये 0 होता है और ये पाई, पाई माइनस एक्स आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और पाई के मल्टीपल में चेंज नहीं होता है, तो ये आपका साइन एक्स, इसको मान लीजिए आप सेकेंड। अब देखो यहाँ पे x पॉजिटिव है और यहाँ पे x निगेटिव है, मतलब पक्का जोड़ने से फायदा होगा, और नीचे का एलसीएम सेम है, इसीलिए मेरे दिमाग में ये आया कि जोड़ने से क्यों फायदा है, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स नीचे सेम है और ऊपर जो है x है पाई माइनस एक्स है नोमिनेटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को अगर आप जोड़ दोगे तो यहाँ से i प्लस आई 2i हो जाएगा, और 0 से पाई एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स प्लस फिर 0 से पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, जैसे जोड़ोगे देखो नीचे का एलसीएम सेम है, यही तो फायदा होता है कि मतलब प्रॉपर्टीज लगाने से। 0 से पाई कॉमन आ जाएगा और अगले में x है, दूसरे में पाई माइनस एक्स, और नीचे तो आपका 1 प्लस साइन एक्स वो कॉमन आ रहा है, और ये x और x कैंसिल हो गया, तो 0 से पाई पाई डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स। अब इसके आगे क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है, इसका बनाने का अलग अलग तरीका है। एक तो 1 प्लस साइन एक्स को फिर से कोई बच्चा बोलता है प्रॉपर्टीज लगाए तो लिमिट आधा हो जाएगा, नहीं भी करोगे तो एक सबसे बेस्ट तरीका है कि रेशनलाइज कर दो। ये आपका 2i आ गया, तो यहाँ से i बराबर ये पाई बाई 2 को आगे करो, और ये 0 से पाई और 1 प्लस क्या हो गया साइन एक्स। अब 1 प्लस साइन एक्स को रेशनलाइज करोगे तो ये 0 से पाई ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे भी 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है। यहाँ से थोड़ा स्टेप बहुत अच्छा है, यहाँ से दिमाग में रखना। यहाँ तक तो प्रॉपर्टीज लगा के ऐड कर दिए, उसके आगे बहुत बच्चा को कन्फ्यूजन होता है क्या करें, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 0 से पाई सही है, रेशनलाइज कर देंगे, मतलब 1 प्लस माइनस साइन से मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन से डिवाइड, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यही स्टेप अगर एग्जाम में कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, अच्छा रहेगा जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे। और 0 से पाई बाई 2 1 माइनस साइन, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये पाई बाय यहाँ से 0 से पाई, तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, ढंग से ही बना देते हैं। 1 बाय यहाँ से कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 2 कॉस है तो डिवाइड करेंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ 10x इंटू सेक एक्स हो जाएगा। और सेक स्क्वायर का बच्चों इंटीग्रेशन होता है 10x माइनस सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है, और यहाँ आगे पाई बाई 2 लिखना है तो आगे यहाँ आप पाई बाई 2 लिख दो, और 0 से पाई, और यहाँ से बच्चों पाई बाई 2, अब अपर लिमिट पहले रखो 10 पाई, सही जा रहा है ना बच्चों, माइनस सेक पाई माइनस 10 0 माइनस सेक 0, और यहाँ से पाई बाई 2 हो जाएगा, 10 पाई का वैल्यू 0, सेक पाई का वैल्यू -1 होता है बच्चों, फिर 10 0 का 0, सेक 0 का -1, माइनस माइनस आपका ये क्या हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, कैंसिल हो गए पाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों करवाए, पहले भी डिफरेंट इंटीग्रेशन में 1 शॉट में पहले करवा चुके हैं।
तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, यहाँ तक तो पहले ऐड कर देना था, ये ऐड किए, कैंसिल हो गया एक्स, और यहाँ से ऊपर खाली हो गया, नीचे 1 + sin x रेशनलाइज किए, ये टॉपिक यहाँ पर स्टार डाल दी, यहाँ पे देखना था, रेशनलाइज सबसे बेस्ट तरीका था। और यहाँ से 1 - sin बाय 1 + cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, sec स्क्वायर अच्छे से डिवाइड कर दिए, पहले तो डायरेक्ट हम sec स्क्वायर लिख दिए थे, और साइन यहाँ 2 cos है, एक cos करके यहाँ से एक cos इधर कर दिया और एक cos इधर अलग कर दिए, sec × 10 यहाँ से हो गया बच्चों। और जिसको देखना है वन शॉट वीडियो देख लो, वन शॉट डिफिनिट का देख लो, वन शॉट काफ़ी सारे चैप्टर का डाले हुए, वन शॉट बच्चों देख लो तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो ये लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको जरूर देख के जाना है, जो कि आपका बोर्ड पर्पस इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे पूछते हैं, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट आज वाला बच्चों। थैंक यू बच्चों।